नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। औषधि विक्रेता संघ ने कलेक्टर और सीएचएमओ को भेंट की डॉक्टर और स्वास्थ्य टीम के लिए स्वास्थ्य सामग्री। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दी गई सामग्री में पीपीई किट, सैनिटाइजर और संक्रमित मरीज को पहनाए जाने वाली किट भी है शामिल। सिकंदरा में राजस्व एवं खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्यवाही। किराना दुकान से 2.75 क्विंटल पीडीएस का चावल किया गया जब्त। ग्राम सिकंदरा की किराना दुकान से किया गया जब्त। और गीतों से पुलिस कर रही उत्साहवर्धन, पुलिस कर्मियों का किया जा रहा है उत्साहवर्धन। जिले के नागरिकों को किया जा रहा है जागरूक। बालाघाट पुलिस के द्वारा हो रहा है आयोजन। नगर के महावीर चौक में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य टीम के लिए औषधि विक्रेता संघ ने अपनी ओर से स्वास्थ्य किट प्रदान की है, जिसे आज औषधि विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष सुरेश सोनी और सचिव संदीप पिछोड़ी के नेतृत्व में औषधि विक्रेता संघ द्वारा 17 अप्रैल को कलेक्टर दीपक आर्य और सीएचएमओ डॉक्टर आर.सी. पनिका को सौंपा गया। इस स्वास्थ्य सामग्री में औषधि विक्रेता संघ द्वारा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर और संक्रमित मरीज को पहनाई जाने वाली किट प्रदान की गई है। जिला औषधि विक्रेता संघ पदाधिकारियों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने फ्रंट लाइन पर हमारे चिकित्सक और उनकी स्वास्थ्य टीम कार्य कर रही है, जिनकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन के अलावा हमारी भी है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता केवल शासन प्रशासन का दायित्व ही नहीं है, बल्कि इस पेशे से जुड़े लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि इनमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और अपनी इसी भूमिका का निर्वहन करते हुए जिला औषधि विक्रेता संघ ने आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर और संक्रमित मरीज को पहनाए जाने वाली किट प्रदान की। आज हमारे द्वारा सबसे बड़े रक्षा करने वाले कोरोना वायरस से डॉक्टरों के लिए पीपीई किट का वितरण किया जा रहा है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से। साथ में सैनिटाइज़र हैं और जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए हमने पूरे फुल बॉडी ग्लव्स और सब कुछ दिया हुआ है। कितनी किट डॉक्टरों के लिए हमने 10 किट दी है। आज कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं। पेशेंट के लिए 6 किट बनाए हैं और सैनिटाइज़र भी है। जिला औषधि विक्रेता संघ की इस योगदान की जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सराहना करते हुए कहा कि निश्चित ही सुरक्षा संसाधनों से कार्य करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य टीम को इससे संबल मिलेगा। इस दौरान जिला औषधि विक्रेता संघ से जुड़े सदस्य प्रियंका वर्मा, कल्लू जैन, अविरल चावड़ा, चुनेंद्र डहरवाल और जिला औषधि अधिकारी शरद जैन भी उपस्थित। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से मिलने वाली राशन की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। इस बात का खुलासा लगातार 2 दिनों से हो रही प्रशासनिक व पुलिस की कार्यवाही से हो रहा है। कुछ ऐसा ही मामला जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिकंदरा से भी सामने आया है, जहां प्रशासनिक अमले ने एक किराना दुकान से 2.75 क्विंटल शासकीय चावल जब्त किया है। शासकीय योजनाओं में राशन कार्ड धारक हितग्राहियों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में वारासिवनी तहसील के ग्राम सिकंदरा में राजस्व एवं खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही कर किराना दुकान से 2.75 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। वारासिवनी तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने बताया कि ग्राम सिकंदरा की पवन ट्रेडर्स किराना दुकान में जांच के दौरान शासकीय योजनाओं का चावल पाया गया है। इस मामले में किराना दुकान के संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में खाद्य निरीक्षक पहल सिंह वलारी भी मौजूद थे।
आपको बताएं कि बुधवार को जहां बालाघाट पुलिस और प्रशासन ने बालाघाट नगर के किराना दुकान और एक घर से बड़ी संख्या में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन जब्त किया था, वहीं गुरुवार को भरवेली थाना क्षेत्र के बड़ा हीरापुर में संचालित गायत्री राइस मिल की जांच में काफी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल बरामद हुआ है, जिससे शासकीय राशन दुकान से राशन की कालाबाजारी बड़े स्तर पर होने की शंका भी निर्मित हो गई है। तहसीलदार मैडम के निर्देशन में हम लोग वहाँ गए थे। वहीं मोहल्ले वालों ने इधर उधर से हमें जानकारी दी थी कि वहाँ पर कोई पीडीएस का चावल बेच रहा है करके। तो हम लोग तहसीलदार मैडम के निर्देशन पे गए थे। तो कोमल सिंह बावन करके है नदी टोला सिकंदरा में, तो उनके यहाँ से 2 कुंटल 75 किलो चावल जेएसओ साहब के उसमें हम लोगों ने जब्त किया है और फिर उसे वहाँ की जो सोसाइटी है उसको दे दिया था। सुप्रत नाम है दे दिया। सुप्रत नाम है। ये चावल कहाँ का था? ये चावल पीडीएस का चावल था। अच्छा। क्योंकि जो बोरे थे वहाँ के उसमें पीडीएस का जो लोगो था वो लोगो के हिसाब से हमने आइडेंटिटी किया। चावल वहाँ तक किन लोगों ने पहुँचाया होगा बिशन जी? ऐसे क्या अंदाजा लगाया बीएचना में? ये अब हम लोगों ने उससे जो जानकारी ली तो उसका ये कहना था कि जो लोकल के लोग थे उनके द्वारा उसको चावल दिया गया था। और उसके बदले में पैसा लिया गया या खंडा लिया गया? उसके द्वारा ये बोला गया कि सर बोले मोटा चावल रहता है तो वो हम लोग बारीक चावल धान जो चावल रहता है उसको बारीक चावल उसको दे देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। अच्छा, पैसा नहीं देते मतलब बड़े चावल के बदले में छोटे खंडा ले लेते हैं। तो 2 कुंटल 75 किलो की जब्ती बनाई गई। अच्छा, वहाँ से सुप्रतनामा भी दे दिया गया। सुप्रतनामा भी दे दिया। सर, जिस व्यक्ति ने चावल बेचा है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की जाएगी? हाँ, उसके लिए प्रकरण बना करके। कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों पर है। लॉकडाउन के दौरान लगातार एक ही स्थान पर 8-8 घंटे की ड्यूटी कर पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और उत्साहवर्धन करने के साथ ही कोरोना वायरस से लोगों के बचाव के लिए घरों में रहने पुलिस ने जागरूक करने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए गीत संगीत का सहारा लिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर के महावीर चौक में बालाघाट पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने गीतों के माध्यम से न केवल पुलिसकर्मी साथियों का उत्साहवर्धन किया, बल्कि लोगों को भी कोरोना वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को खत्म करने के लिए घरों में ही रहने की अपील की। अपने घर पर ही रह करके इस संगीत का आनंद लें ताकि इस महामारी से हम छुटकारा पा सकें। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सुमधुर गीत की प्रस्तुति दी तो वहीं देशभक्ति गीतों से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान यहां निवासरत लोगों ने घरों से ही गीतों का लुत्फ उठाया। आपको बताएं कि कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे जिले में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान लगातार पुलिस लोगों से घरों में रहने की समझाइश दे रही है। वहीं लॉकडाउन में अनावश्यक कार्य से बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ सख्ती भी दिखा रही है, जिसके पीछे पुलिस का उद्देश्य कोरोना वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है ताकि जिले में इस बीमारी को रोका जा सके। बताया गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है, जिससे लड़ने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया, सफाई कर्मी, प्रशासन 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने कर्मियों का ध्यान रखें और उन्हें कार्य के प्रति प्रोत्साहित करें। इसी के चलते ये संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये न केवल पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए था, बल्कि इसके माध्यम से शहर के नागरिकों से भी अपील की गई है कि कोरोना वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को खत्म करने के लिए वो घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। वो घर पर ही रहें क्योंकि घर से ज्यादा सुरक्षित अन्य कोई स्थान नहीं है, इसलिए वे घरों की दहलीज ना लांघें। कोरोना संकट के बीच देशवासियों ने कर्मवीरों का जज्बा देखा है, जो हकीकत में काबिले तारीफ है। विषम परिस्थिति में स्वयं तो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन जनसेवा को इन्होंने अपना जुनून बना लिया है। तालाबंदी के इस दौर में कोरोना संक्रमण रोकने तथा जनता को इस अदृश्य वायरस के प्रकोप से बचाने जंग जारी है और इसी में कर्तव्य पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा जवानों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। अपने परिवार से दूर होते हुए जनता को परिवार की तरह मानकर जहां वे देशभक्ति का परिचय देते हुए जनसेवा को परिभाषित कर रही हैं। बीते दिनों से हम अजाक्स पुलिस अधीक्षक रश्मि टावर को शहर एवं कस्बे में अपनी सुरीली आवाज में देशभक्ति गीत गाते हुए देख रहे हैं। लगातार ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने तथा जनता के बीच लॉकडाउन का पालन कराने के सतत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कम ही लोग यह जानते होंगे कि पुलिस अधिकारियों के चेहरों पर दूसरों के लिए खुशी है, जबकि वे भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
अजाक्स एसपी रश्मि डाबर भी उन्हीं में से एक हैं। वे यहाँ अपना कर्तव्य निभा रही हैं, जबकि उनके पति झाबुआ में हैं। उनका छोटा बच्चा है जो यहाँ पर है। पूरा परिवार उनके साथ नहीं है, फिर भी जनसेवा के लिए वे लॉकडाउन का पालन कराने कमान संभाले हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जिले एवं बालाघाट शहर में निगरानी बरतने की जवाबदारी दी है, जिसका वे बखूबी निर्वहन कर रही हैं, जिसमें वे कंट्रोल रूम से सीसीटीवी पर शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखती हैं। लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, जनता को समझाइश देने के साथ ही सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च एवं अपनी गायन शैली से देशभक्ति गीतों की करतल ध्वनि के बीच पुलिस जवानों का हौसला बढ़ा रही हैं, जबकि शहरवासियों के भीतर लॉकडाउन में रहकर उठने वाले नकारात्मक विचारों को दूर कर उनका मनोरंजन भी कर रही हैं। बालाघाट कोतवाली नगर निरीक्षक विजय सिंह परस्ते के सेवाभावी कार्यों को कौन नहीं जानता। शांत स्वभाव के परस्ते जब भी कभी कोई परेशान व्यक्ति उनसे मदद मांगता है तो वे अपनी ओर से उसे मायूस नहीं करते हैं। उनके कई ऐसे कार्य हैं जो सराहनीय रहे हैं। बच्चों के बीच खुशियां बांटना हो या किसी गरीब से कुछ खरीदकर उसे खुश करना हो, ऐसे कई कार्य हैं जो उनके नाम के अनुरूप हैं। जनता कर्फ्यू के बाद जब मजदूरों का काफिला बालाघाट पहुंचता था तो वे उन्हें उनके घर पहुंचाने के लिए भी सदैव तत्पर दिखाई दिए। एक दिन पूर्व जब वे फ्लैग मार्च कर रहे थे, उस दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने उसे राशन एवं अन्य सामग्री देकर उसकी मदद की। देखा जाए तो परस्ते का परिवार खंडवा में है और वे यहाँ अकेले ही रहते हैं। पुलिस कैंटीन में दोनों वक्त का भोजन पाते हैं और सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं। साथ ही नगर में लगातार गश्ती बरतते हैं। यूं कहा जाए कि संकट की इस घड़ी में उन्होंने जिले की जनता को ही अपना परिवार मान लिया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोरोना महामारी की इस विपदा में हमने देखा है कि पुलिस राह में चलने वाले समस्या पीड़ित लोगों की मदद करती हैं, लेकिन जब अपने ही जवान पर कोई परेशानी हो तो फिर वे पीछे कैसे रह सकते हैं। ऐसा ही कुछ सेवा भाव अपने सहकर्मियों के प्रति भरवेली थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया ने दिखाया, जो दिल को छू जाता है। जरूरतमंदों के लिए सेवा भाव रखने वाले नरवरिया जहां जो कोई गरीब एवं असहाय मिलता है उसकी मदद के लिए जरूर हाथ बढ़ाते हैं। देखा जाए तो लॉकडाउन के पहले दौर में भरवेली थाना क्षेत्र में लगभग 15 जवान पुलिस गश्ती पर थे, तब उनके खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। एक समय ऐसा था जब तालाबंदी में सभी दुकानें बंद थी, तो उन्हें कहां और कैसे भोजन मिले यह बड़ा सवाल था। नरवरिया को जब यह आभास हुआ तो उन्होंने पल भर की देरी किए बगैर अपने घर से ही उन्हें भोजन पहुंचाने का मन बनाया। इसमें उनके परिवार ने उनका साथ देते हुए घर से भोजन बनाकर उन्हें पहुंचाते रहे। कई दिनों तक यह क्रम जारी रहा। बाद में पुलिस लाइन से जवानों के भोजन का प्रबंध होने लगा, लेकिन इस मुश्किल दौर में एक पुलिस अधिकारी का अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने अधीनस्थों के लिए कैसा आचरण होना चाहिए, यह थाना प्रभारी नरवरिया ने बखूबी साबित कर दिखाया है। वो स्टाफ जो लग रहा था, चूँकि सुबह 6 बजे से लग जाता है और 3 बजे तक ड्यूटी रहती है, 2 शिफ्ट में लगाते हैं, तो चूँकि ड्यूटी का टाइम काफ़ी हो जाता था और इस दौरान सारे नाश्ते, रेस्टोरेंट, होटल सारे बंद हैं और कहीं भी और व्यवस्था खाने की नहीं कर सकते। इस कारण से मैंने घर पर ही उनके लिए फूड पैकेट अरेंज करके और घर से बनवा के और जो स्टाफ लगा था ड्यूटी पर उसको दिए जा रहे थे। अभी वर्तमान में तो अभी पुलिस लाइन से चालू कर दिया है। इससे पहले लगातार सुबह शाम के पैकेट घर से बनवा के दिए। सर कितने लोग का टिफिन बनता था? 12-13 लोग रहते थे। 2 मोबाइल में 2 मोबाइल चल रही हैं थाना क्षेत्र में और एक जो फिक्स पिकेट लगा हुआ है, तो 12 से 13 लोगों का था। बालाघाट जिले में नवागत सीएसपी सुमित केरकेट्टा भी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वयं अपने परिवार से दूर रहे तो कई तरह के अभाव एवं परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कई तरह की समस्याओं के बीच कर्तव्य पर उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ जुटने के दौरान लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा था, जिस पर उन्हें यहां प्रातः 3:30 पर पहुंचकर व्यवस्थाएं संभालने की जवाबदारी मिली, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। सभी को समझाइश दी तथा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने न सिर्फ भीड़ को कम किया
बल्कि व्यवस्थाएं भी बनाई। वे यहां रात्रि में 3 बजे पहुंच जाते हैं और प्रातः 9 बजे तक यहां रहने के बाद 11 बजे तक नगर में गश्ती पर होते हैं। फिलहाल प्रेम नगर किराए के कमरे में रह रहे हैं और पूरा परिवार कटंगी में है। दोपहर में थोड़ा समय मिलता है, बाद में शाम को नगर में फ्लैग मार्च करते हैं एवं रात्रि 12 बजे तक ड्यूटी जारी रहती है। सीएसपी सुमित केरकेट्टा जहां स्वयं कर्तव्य पर परिश्रम कर रही हैं, तो इससे कड़ी दोपहरी में ड्यूटी पर तैनात जवानों को भी हौसला मिलना लाजमी है। यातायात प्रभारी मनोज मेहरा भी उन पुलिस अधिकारियों में से एक हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। लॉकडाउन में आवाजाही करने वाले वाहनों पर निगरानी बरतना चुनौतीपूर्ण कार्य है और बेवजह घूमने वालों को भी उन्होंने सबक सिखाया है। गैर जरूरी कार्य तथा तफरीह कराने वालों की धरपकड़ करते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान यातायात विभाग ने अब तक 300 से अधिक वाहनों पर कार्यवाही की है, जिसमें चौपहिया वाहन भी शामिल हैं। इन वाहनों को थाने में लाकर जमा कराया गया है तथा लगभग 60,000 रुपये की राशि भी वसूल की है। उनकी ड्यूटी के बारे में कहा जाए तो वे रात्रि 3:30 से तैनात रहते हैं, जिसमें वे शहर में सब्जी के पहुंचने वाले ट्रकों की व्यवस्था बनाते हैं। इसके पश्चात 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक शहर में गश्ती होती है। फिर शाम को फ्लैग मार्च तथा रात्रि 12 बजे तक ड्यूटी जारी रहती है। यातायात कर्मियों के साथ मिलकर बेहतर प्रबंध करते हुए मेहरा लॉकडाउन का पालन कराने में जुटे हुए हैं। बीटीवी न्यूज के लिए कैमरामैन शहबाज खान के साथ कादिर शेख की रिपोर्ट। कोरोना संकट से आज समूचा विश्व जूझ रहा है। भारत में भी कोरोना पॉजिटिव केस तथा इस अदृश्य वायरस से मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग ही संक्रमण को रोकने के लिए कारगर है, जिसके लिए लॉकडाउन किया गया है ताकि लोग अपने घरों में रहें और सामाजिक दूरी का पालन कर सकें। लेकिन आए दिन कई स्थानों पर लोगों की ऐसी भीड़ जुट जाती है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रह पाती। ऐसा ही कुछ उचित मूल्य की दुकानों पर राशन लेने पहुंचे लाभार्थी कर रहे हैं, जिसमें थैले, चप्पल, जूते तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन लोग झुंड बनाकर दिखाई पड़ते हैं। देवी तालाब के समीप श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर से लगी शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई दिया। हितग्राहियों की भीड़ यहाँ राशन लेने जुटती है, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाता। लोगों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने के लिए यहाँ भी और जगहों की तरह चूने के गोल घेरे बनाए गए हैं, जिससे इन गोल घेरों के बीच लाभार्थी खड़े रहें और अपनी बारी आने पर आसानी से राशन प्राप्त कर सकें। लेकिन शनिवार की प्रातः 11 बजे के बाद यहाँ राशन लेने वालों की भारी भीड़ जुट गई। गोल घेरे तो यथावत नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें खड़े रहने वाले लोग झुंड बनाकर खड़े हुए थे। यहाँ थैले, चप्पल, जूते तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बाकायदा कर रहे थे, लेकिन लोगों का तो अपना ही मिजाज था। सभी झुंड की शक्ल में राशन दुकान को घेरे हुए थे और किसी तरह राशन पाने की होड़ मची रही। कोई एक स्थान नहीं, बल्कि बीते कुछ दिनों से ऐसा नजारा लगभग सभी शासकीय राशन दुकानों पर देखने को मिल रहा है, जहां हितग्राहियों के पहुंचने के बाद भारी भीड़ हो जाती है। समस्या यह भी है कि वर्तमान ग्रीष्मकाल में सूर्य की तपन तेज हो चली है और सामाजिक दूरी बनाए रखने राशन दुकानों के सामने टेंट की व्यवस्था नहीं है। अगर टेंट लगाया जाएगा तो हितग्राहियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में आसानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में काफी दिक्कत होगी। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। लॉकडाउन के चलते जहां गरीब मजदूरों के सामने रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी है, तो वहीं लॉकडाउन होने के कारण सभी कार्य बंद हैं, जिसके चलते रोजगार नहीं मिल पा रहा है और आय के स्रोत बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा शासन की योजना के तहत गरीब मजदूरों के खाते में पैसा डाला जा रहा है, जिसे निकालने के लिए बैंकों के सामने काफी भीड़ नजर आ रही है।
नजारा बालाघाट सहकारी केंद्रीय बैंक की मुख्य ब्रांच में देखने को मिला, जहां लोग अपना पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे देखते हुए पुलिस ने लोगों को समझाइश दी और बैंक प्रबंधन की मदद से सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाए गए और समझाइश भी दी गई। वहीं पुलिस के जवान भी लोगों की सुरक्षा के लिए मौजूद रहे। परेशान होकर आए हैं और आप लोगों को सख्त जरूरत है इस समय पैसों की। आपका रोजगार बनना है, आपका काम बनना है, लेकिन सरकार से जो अनुदान मिला है उसके लिए आए, हम जानते हैं, लेकिन आपको इस लॉकडाउन में भी सहयोग करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी कि कृपया करके जितनी भी गाड़ियां हैं यहाँ पर, सामने वाला जो हमारा यहाँ पर। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां एक ओर पूरे देश सहित जिले को लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को राहत दी गई है, जिसके तहत बैंक तो खुल रहे हैं लेकिन उन्हें भी एक निश्चित समय तक के लिए ही खोला जा रहा है, जिसमें भी बैंकों में पहुंच रहे उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने सहित हाथों को सैनिटाइज करने की जानकारी प्रदान की जा रही है। लेकिन शुक्रवार को नगर के सर्किट हाउस रोड में स्थित जिला सहकारी बैंक मर्यादित बालाघाट की शाखा में समर्थन मूल्य पर शासन को बेची गई धान का मूल्य लेने पहुंचे किसानों की बैंक के सामने भीड़ एकत्रित हो गई। अपने खातों से पैसे निकालने के लिए ये किसान लाइन लगाकर सड़क तक आ पहुंचे, जहां बैंक कर्मचारियों के द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए किसानों को कोई समझाइश नहीं दी जा रही थी। इस दौरान नगर भ्रमण पर निकली अजाक एसपी रश्मि डाबर की नज़र सड़क तक आ पहुंची किसानों की कतार पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल ही उन्होंने बैंक पहुंचकर किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया और बैंक कर्मचारियों को भी फटकार लगाई। अभी यहाँ ग्रामीण बैंक में कुछ नागरिक आए हुए थे, ग्रामीण जन आए हुए थे, तो उनको समझाइश दी गई कि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, क्योंकि हम समझते हैं कि उनका भी रोजगार एक तरह से अभी बंद है। जो शासन की योजनाओं से उनको लाभ मिला है वो कहीं ना कहीं से बैंक के थ्रू उनको मिलना है, और उसी पैसे को लेने के लिए वो इस समय जो है अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन हम उनकी भी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको भी हम समझाइश दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप घर से निकल रहे हैं तो भी मास्क पहन के निकलिए। आप बैंक के सामने खड़े हैं तब भी आप एक निश्चित जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला एक दायरा है उसको फॉलो करें। हमने बैंक कर्मचारियों से भी बात की है कि वो सभी जो ग्रामीण हैं उनको एक टोकन नंबर दें और उनको छाँव में एक डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा करें, ताकि जो हमारे ग्रामीण जन हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना हो, और हम उनको भी प्रेम पूर्वक जो है इस लॉकडाउन को पालन कराने में सफल। 15 अप्रैल से निर्धारित उपार्जन केंद्रों में गेहूं की खरीदी की जा रही है। इसी कड़ी में कल लालबर्रा विकासखंड के सेवा सहकारी समिति टोकरबंदी में गेहूं खरीदी की जानकारी लेने प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन जा पहुंची। वहां उन्होंने किसानों की सुध लेते हुए खरीदी प्रक्रिया जानी। उपार्जन केंद्र में लगभग 5 किसान अपना गेहूं बेच चुके थे। वहां अपनी फसल बेचने विभिन्न ग्रामों से आए किसानों ने विधायक गौरीशंकर बिसेन को बताया कि इस वर्ष बेमौसम वर्षा के कारण हमारे गेहूं का दाना थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसलिए उपार्जन केंद्र में हमारे दाने को खरीदने में नानुकर की जा रही है, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस पर विधायक बिसेन ने उन्हें भरोसा जताया कि आपके गेहूं के एक एक दाने की खरीदी की जाएगी और उसका वाजिब दाम भी आपको दिलवाया जाएगा। इस मामले को लेकर आला अधिकारियों से बात कर इसका उचित हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान विधायक बिसेन ने उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों के साथ चर्चा कर किसानों को राहत दिलवाने की बात कही। इसके अलावा भी विधायक बिसेन ने अन्य उपार्जन केंद्रों में जाकर किसानों की समस्याओं के निराकरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तैदी से खड़ी है। किसी भी किसान साथी को घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्हें सच्चा न्याय और सम्मान मिलेगा। इस दौरान विधायक बिसेन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में सभी को सामाजिक दूरियां बनाकर सावधानी बरतने का आग्रह किया। कोरोना संक्रमण से एक महिला की मृत्यु होने की अफवाह फैलाने के कारण किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। किरनापुर SDM आयुषी जैन ने बताया कि किरनापुर तहसील के ग्राम सिवनी कला के निवासी हेमलता सुलाखे की 14 अप्रैल को उल्टी दस्त से मृत्यु हो गई है।
इस मामले में संकेत चाकपाक और योगेश लिल्हारे द्वारा झूठी अफवाह फैलाने का काम किया गया कि हेमलता सुलाखे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, जबकि चिकित्सीय जांच में पाया गया कि हेमलता सुलाखे की मृत्यु कार्डियोरेस्पेक्ट अरेस्ट के कारण हुई है। बिना डिग्री इलाज करने और अनावश्यक भीड़ एकत्र कर आम जन में हेमलता सुलाखे की मृत्यु कोरोना संक्रमण से होने की अफवाह फैलाने पर ग्राम सिवनी कला के निवासी संकेत चाकपाक और योगेश लिल्हारे के विरुद्ध किरनापुर थाने में धारा 188 और धारा 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। शुक्रवार को प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने ग्राम बुदबुदा पहुंचकर अन्य राज्यों से पहुंचे मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। आपको बता दें कि ग्राम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगभग 57 मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से इन दिनों देश लड़ रहा है। जहां एक और दिनों दिन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, वहीं अभी तक इस वायरस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के खत्म होने के बाद 24 मार्च की रात्रि में कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की गई। लेकिन आंकड़ों में हो रही वृद्धि के बाद इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। वहीं इस संपूर्ण बंद से आवागमन भी बंद हो गया है, जिससे जिले से बाहर अन्य राज्यों में मजदूरी करने गए दिहाड़ी मजदूर भी फंस गए। अब उन्हें बाहर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में वह पदयात्रा करते हुए अपने ग्रामों और घरों की ओर आ रही हैं। बाहर से आ रहे इन मजदूरों को बॉर्डरों में रोका जा रहा है। वहीं इन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इन्हें पंचायत स्तर पर स्कूल, पंचायत एवं आंगनबाड़ी में क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी लगने पर शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बुदबुदा ग्राम का निरीक्षण किया और पंचायत में बाहर से पहुंचकर आए मजदूरों के संबंध में जानकारी दी तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ठहराए गए करीब 57 मजदूरों को क्वारंटाइन में रखे गए सभी मजदूरों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली तथा ग्रामीणों से भी लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कड़ाई से करने के लिए कहा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखने की भी बात कही। वहीं सभी मजदूरों के भोजन स्वल्पाहार की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जा रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से मजदूरों के भोजन की उचित व्यवस्था हेतु 50 किलो चावल व 20 किलो दाल की व्यवस्था तुरंत की और आगे भी मजदूरों को कोई दिक्कत न हो इसकी भी व्यवस्था करवाई जाएगी। इस संबंध में प्रदीप जायसवाल ने कहा कि क्वारंटाइन में रखे गए सभी लोगों की व्यवस्था ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, लेकिन पंचायत को जिस प्रकार से खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी लगने पर वह ग्राम पंचायत बुदबुदा का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत के सभी लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मजदूरी करने गए मजदूर 500 से 600 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में पंचायत द्वारा कोरोना वायरस ग्राम में प्रवेश न करे, इसके लिए मानवता की सेवा करते हुए निष्पक्ष भाव से ग्राम के लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। जिस प्रकार से प्रशासन शासन की व्यवस्था होना चाहिए, अभी तो पंचायत और हमारे सब लोग मिलकर सब सेवा कर रहे हैं, सभी लोग गांव के लोग, लेकिन जिस तरह से इनको पूर्ति होना चाहिए अनाज की, किराने की, इनको नहीं हो पा रही है। मुझे इस बात की जानकारी लगी तो मैं निरीक्षण करने आया था और सभी लोग तत्परता से, चूंकि बाहर से लोग 500, 600 किलोमीटर दूर चल के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों की सेवा, एक मानवता की सेवा होती है, इसका अच्छा पुण्य मिलता है। और मुझे प्रशंसा है कि बुदबुदा के सभी लोग, सरपंच, सचिव और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग उनकी बड़े निष्पक्ष भाव से सेवा कर रहे हैं। खाना पिलाना, नाश्ता, सोने की व्यवस्था, उसमें अन्य कुछ कमी थी, आज मैंने चावल दाल की व्यवस्था यहाँ पर कर दिया है और भविष्य में कुछ लगेगा और भी। आज तक 50 किलो चावल, 20 किलो दाल दी है और ऐसा कहीं लगेगा तो तेल, किराना और जो भी लगेगा उसकी पूर्ति यहाँ पर करेंगे, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको कम से कम जब तक यहाँ पर हैं उनकी उचित व्यवस्था होना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रशासनिक कमियाँ भी है इसमें कि उनके लिए जो जिस तरह से अनाज, किराना, तेल की व्यवस्था होना चाहिए वो सब नहीं हो पा रही है, लेकिन किसी तरह से गाँव वाले आपस में मिलकर सब कर रहे हैं। कोरोना जो फंड हमने बनाया, कोरोना रिलीफ फंड, उसके माध्यम से भी हमने यहाँ पर उनको मदद की है, पंचायत को, सभी साथियों को, जिसके माध्यम से जितने दिन ये चलता है क्वारंटाइन तो सभी को व्यवस्था होती रहे। आगे आने की संभावना है मजदूरों की और कुछ इस संबंध में जानकारी? अभी तक तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था जो टीम देख रहे हैं
जितना कुछ कहा जा रहा है सब वास्तव में कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद 2-4 दिन में हमारे लोग राशन की व्यवस्था जो फ्री होना था गरीबों को, जरूरतमंदों को, शायद हो जाए। और कुछ आर्थिक रूप से भी सरकार ने कहा है कि मदद करेंगे। कलेक्टर आर्य के निर्देश पर लॉकडाउन की अवधि में निर्धारित समय पर राशन दुकानें नहीं खोलने का मामला सामने आने पर राशन दुकान के संचालक के विरुद्ध दुकान संचालन में अनियमितता की कार्यवाही की जा रही है। जिला खाद्य कार्यालय को शिकायत मिली थी कि 17 अप्रैल को महामाया प्राथमिक महिला उपभोक्ता भंडार वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी बालाघाट की राशन दुकान प्रातः 8 बजे तक नहीं खुली है। जिला आपूर्ति अधिकारी S.H. चौधरी द्वारा क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील किरार को इस शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन देने कहा गया था। शिकायत की जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा दुकान प्रातः 8:30 बजे खोली गई थी, जबकि कलेक्टर द्वारा जिले में लॉकडाउन अवधि में दुकान खुलने का समय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रातः 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस प्रकरण में दुकान के विक्रेता संजय श्रीवास्तव के विरुद्ध दुकान संचालन में अनियमितता का प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। औषधि विक्रेता संघ ने कलेक्टर और सीएचएमओ को भेंट की डॉक्टर और स्वास्थ्य टीम के लिए स्वास्थ्य सामग्री। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दी गई सामग्री में पीपीई किट, सैनिटाइजर और संक्रमित मरीज को पहनाए जाने वाली किट भी है शामिल। सिकंदरा में राजस्व एवं खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्यवाही। किराना दुकान से 2.75 क्विंटल पीडीएस का चावल किया गया जब्त। ग्राम सिकंदरा की किराना दुकान से किया गया जब्त। और गीतों से पुलिस कर रही उत्साहवर्धन, पुलिसकर्मियों का किया जा रहा है उत्साहवर्धन। जिले के नागरिकों को किया जा रहा है जागरूक। बालाघाट पुलिस के द्वारा हो रहा है आयोजन। नगर के महावीर चौक में आयोजित हुआ कार्यक्रम। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।